Hello dear students, welcome to NASA Academy. Today I am going to discuss about science. So साइंस के बारे में जानने से पहले हम आपसे कुछ बातें करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि आप हो कौन, हु आर यू। तो आप स्वाभाविक है बोलोगे मैं एक लड़का हूँ, जो लड़की है वो बोलेगी मैं एक लड़की हूँ। एक्चुअली मैं लड़का या लड़की के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आप क्लासरूम में हो तो आप कौन हो। तो जब आप क्लासरूम में होते हैं तो आप एक स्टूडेंट्स होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि स्टूडेंट्स हैं तो उसके क्या क्या सब काम है ना। तो चलिए बात करते हैं हमारे क्लासरूम में हमारा क्या क्या सब काम होता है। तो पहला बात करते हैं हम कि आप एक स्टूडेंट्स हो। क्या हो? स्टूडेंट। आप क्या हो? स्टूडेंट। स्टूडेंट, ओके। अब स्टूडेंट हो तो विच क्लास, कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो? तो भाई क्लास होगा या तो आपका क्लास जैसे हो गया 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, etc, है ना। ओके। अब क्लास हो तो क्लास में सब्जेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे सब्जेक्ट्स हो गया, साइंस हो गया, है ना, सोशल साइंस हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, सोशल साइंस हो जाएगा, ऐसे। सॉरी, साइंस हो जाएगा, सोशल साइंस हो जाएगा, SST जिसको बोलते हैं ना, मैथ्स हो जाएगा, है ना। उसके बाद लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर है, etc। अब बात करते हैं सब्जेक्ट हमारा क्या है? साइंस है। जैसे हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम लोग ऑब्वियसली बोलेंगे कि हमारा सब्जेक्ट है साइंस। साइंस के पार्ट्स होते हैं। साइंस के क्या होता है? पार्ट्स होते हैं। जैसे साइंस के कितने पार्ट्स होते हैं? तो भैया 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन पार्ट्स होते हैं? तो पहला होता है जैसे हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है और जो हम आपको पढ़ाएंगे, जो बताएंगे, है ना। हम लोग जो भी स्टडी करेंगे, मेरे साथ आप जो भी स्टडी करोगे वो फिजिक्स होगा। उसका नाम है, प्यारा सा नाम है, फिजिक्स, है ना। दूसरा इसका पार्ट्स है जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री, ओके। एंड थर्ड पार्ट इज अ बायोलॉजी, ओके। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के अंदर क्या हो गया? उसके पार्ट्स हैं, पार्ट्स है तो पार्ट्स के अंदर क्या होता है? अब ये जो जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर क्या होगा? फिजिक्स के अंदर चैप्टर होते हैं, है ना। फिजिक्स के अंदर क्या होता है? चैप्टर होते हैं, बहुत सारे चैप्टर हैं। जैसे 9th क्लास के फिजिक्स में 5 चैप्टर है, 11th क्लास के फिजिक्स में 12 चैप्टर है, 12th क्लास के भी फिजिक्स में 12 चैप्टर्स हैं, है ना। इसी टाइप से इसमें क्या फिजिक्स के अंदर क्या आ जाता है? चैप्टर्स आ जाते हैं। चैप्टर्स के अंदर क्या होते हैं, है ना। जैसे चैप्टर्स में हो गया, जब आप 12th क्लास का फिजिक्स का बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप 11th क्लास का बात करते हैं तो यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया, जब आप 9th का बात करते हैं मोशन हो गया, लॉ ऑफ मोशन हो गया, ये सब सारे चैप्टर्स होते हैं। इन सभी चैप्टर्स के अंदर क्या होता है? टॉपिक्स होते हैं। क्या होते हैं? टॉपिक्स, है ना। जैसे एक चैप्टर के अंदर जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का जब बात करते हैं हम 12th क्लास में या 9th क्लास में मोशन का बात करते हैं, सभी के अंदर टॉपिक्स होते हैं। जैसे मोशन के अंदर हो गया, मोशन क्या होगा, लॉ ऑफ मोशन हो गया, ये सारे टॉपिक्स हो गए। फिर उसके अंदर क्या होता है? ये सारे टॉपिक्स के अंदर होते हैं मेन पॉइंट्स। अब आप कहोगे कि सर आपने ये क्यों लिखा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोटबुक पे सबसे पहला पेज पे जरूर लिखें, है ना। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, शुरू से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, सॉरी, है ना, सॉरी। अब बात करते हैं यहाँ पे मेन पॉइंट्स। यदि आपका मेन पॉइंट्स एक
टॉपिक के अंदर जितने भी मेन पॉइंट्स है वो अच्छे से कवर हो जाएंगे तो आपका क्या कवर होगा, टॉपिक्स कवर होगा। और एक चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाएंगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, चैप्टर कवर होगा। और जब एक सब्जेक्ट के अंदर जितने भी चैप्टर है उनको आप अच्छे से कवर कर लोगे, अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, है ना, तो आपका क्या होगा, एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएगा। ओके, एक सब्जेक्ट क्लियर होगा। सब्जेक्ट क्लियर होने के बाद आपका क्लास, जब सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट को आप अच्छे से क्लियर कर लोगे तो उसके साथ आपका क्या हो जाएगा, क्लास क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लास क्लियर हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि आपके पास नॉलेज अच्छा खासा आ जाएगा और आप मार्क्स अच्छे गेन कर पाओगे। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं, हमने पहले भी बोला कि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे साइंस के बारे में, अबाउट साइंस। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइंस। व्हाट इज साइंस? तो चलिए हम लोग देखते हैं। है ना, व्हाट इज साइंस? साइंस क्या होता है? जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उनको पहले हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं जिससे वो कहीं भागे ना। ओके, तो चलिए साइंस को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, है ना। आज देखेंगे साइंस और इसके टाइप, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलेंगे फिजिक्स के साथ। ओके, तो पहला साइंस का बात करते हैं। साइंस आपने नाम सुना ही होगा साइंस, और आप साइंस के स्टूडेंट भी हो तो ऑब्वियसली है कि साइंस के बारे में पता ही होगा। लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं ज़रूर इनसे रूबरू करवा दूँ। साइंस एक वर्ड है। साइंस क्या है, एक वर्ड है। साइंस इज अ वर्ड दैट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंटिया। साइंस इज अ वर्ड, साइंस इज अ वर्ड that comes from a Latin word scientia. Latin word scientia, which means knowledge. Which means knowledge. So science gives knowledge about anything. Science जो है एक वर्ड है ना, जो कहाँ से आया है, तो एक लैटिन वर्ड साइंटिया से आया है। साइंटिया का अर्थ क्या होता है, नॉलेज या और टू नोन, है ना, किसी भी वस्तु के बारे में जानना, है ना, वही साइंस कहलाता है। साइंस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विज्ञान। साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, विज्ञान। ओके, साइंस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विज्ञान। साइंस कहता है कि दुनिया में जो भी वस्तु है वो हम है, यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड का बात करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु पाए जाते हैं वो साइंस है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड साइंस। साइंस कहता है कि दुनिया में जो भी वस्तु है वो हम है। एवरीथिंग in the universe is called science, है ना। साइंस, और दूसरा बात सबसे हम आपको बोलना चाहेंगे कि दूसरा सबसे बड़ी बात है क्या है कि हम लोग जो भी स्टडी करते हैं, क्या चीज़ स्टडी करते हैं, आपको पता होगा कि हम जो भी स्टडी करते हैं वो लैंग्वेज होता है। यानी हम फिजिक्स पढ़े या मैथ पढ़े, हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़े, ये सारे के सारे क्या है, लैंग्वेज है। तो साइंस भी क्या है, एक लैंग्वेज है। सो वी कैन से दैट साइंस इज अ लैंग्वेज। साइंस इज अ लैंग्वेज। साइंस इज अ लैंग्वेज। साइंस क्या है, लैंग्वेज है। साइंस क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज इसलिए है, अब आप पूछिएगा सर आपने साइंस को लैंग्वेज क्यों बोला, तो मैं आपको बोल दूं कि साइंस जो है एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज से हम प्रूव कर सकते हैं कि साइंस इज अ लैंग्वेज। देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो साइंस, ये लैंग्वेज जो है, साइंस लैंग्वेज है, और लैंग्वेज जो होता है वो मीडियम होता है। लैंग्वेज इज अ मीडियम। लैंग्वेज क्या होता है, तो मीडियम होता है। लैंग्वेज क्या होता है, तो मीडियम होता है। लैंग्वेज क्या होता है, तो मीडियम होता है। मीडियम
लैंग्वेज का डिफिनेशन आप जानते हो, लैंग्वेज की परिभाषा, लैंग्वेज के बारे में आप जानते होंगे। लैंग्वेज इज अ मीडियम विद द हेल्प ऑफ वी कैन शेयर आवर आइडियाज, फीलिंग्स और नॉलेज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सो विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज वी कैन शेयर व्हाट? फर्स्ट इज अ फीलिंग, second is a idea, and third one is a knowledge, है ना। अब बात करते हैं कि साइंस, यानी यहां पर भी बात आता है नॉलेज का। सो हम ये कह सकते हैं साइंस जो है वो क्या है? नॉलेज है। नॉलेज के बारे में साइंस जो किसके बारे में बात करता है? तो नॉलेज के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? नॉलेज के बारे में बात करते हैं। इसलिए साइंस एक लैंग्वेज है। साइंस इज अ लैंग्वेज। ओके, अब हम ज़्यादा डिले ना करते हुए आपको हम साइंस के टाइप्स के बारे में बताते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा फिजिक्स के साथ मिलेंगे। ओके, तो हम आप इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। साइंस कहता है कि दुनिया में जो भी दुनिया में दो तरह के वस्तु पाए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स इन द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू साइंस, है ना। अकॉर्डिंग टू साइंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स इन द यूनिवर्स। फर्स्ट इज अ लिविंग थिंग्स, सेकंड इज अ नॉन लिविंग थिंग। सो ऑन द बेसिस ऑफ थिंग्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंस। साइंस कहता है दुनिया में दो तरह का वस्तु है, एक सजीव वस्तु है, दूसरा निर्जीव वस्तु है। और वस्तु के आधार पर विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिविंग साइंस यानी सजीव विज्ञान, दूसरा होता है नॉन लिविंग साइंस यानी निर्जीव विज्ञान। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं साइंस के टाइप, है ना। ये आगे हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ साइंस। ओके, टाइप्स ऑफ साइंस। टाइप्स ऑफ साइंस, टाइप्स ऑफ साइंस। There are two types of science. First is a living science, second is a non-living science. First is a living science, और है ना, living science is also known as biology. Biology. Here bio means what? Bio means bio plus logy. बायो मीन्स लाइफ यानी जीव, और लॉजी मीन्स स्टडी। लॉजी मीन्स स्टडी। सो वी कैन से दैट लिविंग साइंस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ, इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ। है ना। सो लिविंग साइंस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ और लिविंग थिंग्स, लाइफ और लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स। ओके, क्लियर। लिविंग साइंस और बायोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। सो we can say that biology is a branch of science in which we study about life or living things. Okay, बायोलॉजी का जो स्टडी आप कीजिएगा बायोलॉजी की क्लास में कीजिएगा, लेकिन हमने आपको पहले ही बोला मैं फिजिक्स के टीचर हूँ, मैं फिजिक्स आपको बताऊंगा, इसलिए मैं आपको डिले ना करते हुए फिजिक्स की ओर ले जाता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए, science is are categorized in two parts. First is a living science and second is a non-living science. Non-living science. Non-living science. Okay. Non-living science. Non-living science is a branch of science in which we study about non-living things. अब नॉन लिविंग साइंस को हम लोग निर्जीव विज्ञान भी कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? निर्जीव वस्तुओं का स्टडी करते हैं। निर्जीव वस्तुओं का स्टडी मतलब उससे रिलेटेड जो भी फेनोमिनन होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? स्टडी अबाउट
नॉन लिविंग थिंग्स, non-living things. Okay, non-living science is a branch of science in which we study about non-living things, and non-living science categorized in two parts. First is a physics and second is a chemistry. ओके, सो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं हम लोग आगे। तो आगे हम लोग बात करेंगे, कल नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगा वो फिजिक्स से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? तो फिजिक्स से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? फिजिक्स से। ओके, अभी आज के क्लास में हमने देखा कि हमें पढ़ना क्या चीज़ है, कहाँ से हमको स्टार्ट करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, कैसे टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना है। हमने आपको पहले साइंस बोला कि हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं साइंस होते हैं, फिर उसके अंदर क्या होता है, चैप्टर होता है, फिर उसके अंदर क्या होता है, टॉपिक्स होता है, फिर उसके अंदर क्या होता है, मेन पॉइंट्स होता है। हमने साइंस से स्टार्ट किया, साइंस को डिफाइन किया, साइंस के बाद इनके कैटेगराइज को डिफाइन किया। और ये जो बायोलॉजी है, लिविंग साइंस है, या बायोलॉजी जिनका भी है वो बायोलॉजी की क्लास में हमसे बेटर जानेंगे। एक्चुअली हम बायो के ऐसे भी स्टूडेंट भी नहीं रहे हैं और ना ही टीचर हैं। और जो जहाँ तक बात आया नॉन लिविंग साइंस, हम लोग का ये दुनिया है, यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो मेरा जो क्लास होगा ये बेसिकली बेस्ड होगा फिजिक्स पे। हम फिजिक्स के बारे में आपसे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास से। और ये जो केमिस्ट्री है, फिर आप केमिस्ट्री टीचर के पास में केमिस्ट्री जो भी फैकल्टी है वो आपको केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ाएंगे। हमारे पास में आपको फिजिक्स मिलेगा। फिजिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम हो, जैसे न्यूमेरिकल बनाने का है, क्वेश्चन सॉल्व करने का है, किसी भी एक्सप्रेशन को डिराइव करना है, वो सारे चीज़ को हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। आज का क्लास यहीं तक होगा। अब कल से फिजिक्स का स्टार्ट होगा। फिजिक्स स्टार्ट होगा तो वहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज सब पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, और मेन पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, न्यूमेरिकल को अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके।